जय गुरुदेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान दान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्रि पर किए जाने वाले विवाह के संदर्भित उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये उपाय किसी भी कारणवश चैत्र नवरात्रि में नहीं कर सके तो आप इस उपाय को श्री रामनवमी के दिन से अवश्य शुरू कीजिए। अगर आप ये दोनों भी अवसर गंवा चुके हो तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से इस उपाय को आरंभ कर सकते हो। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से मतलब होता है दोस्तों अमावस्या के बाद आने वाला पहला दिन। दोस्तों, ये जो भी मंत्र है आपको इसके अंदर हम देने वाले हैं, यह मंत्र रामचरितमानस के बहुत ही प्रभावी मंत्र है। दोस्तों, इसमें आपको लगने वाली जो सामग्री है उसमें आपको एक बाजोट, एक पीला वस्त्र और एक प्रभु श्री राम और माता सीता की संयुक्तिक फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों, यह प्रयोग सिर्फ कन्या वर्ग के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त से मेरा मतलब है किसी भी विवाह मुहूर्त का अगर चयन करते हैं तो ये बहुत ही अधिक शुभ होता है। दोस्तों, इस उपाय में जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है दोस्तों कि यह उपाय आपको रात्रि में 10 बजे के बाद करना है। दोस्तों, अब जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब आपको इसके अंदर करना क्या है? आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस भी लड़की को यह प्रयोग करना है, जिस भी बच्ची को यह प्रयोग करना है, उन्होंने स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक बाजोट रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर प्रभु राम और सीता माता की तस्वीर को स्थान देकर आप जिस भी ढंग से पूजा कर सकते हैं पूजा पाठ कीजिए और धूप दीप अर्पित कीजिए। दोस्तों, ये सारी क्रिया आपको पूर्वाभिमुख होकर करनी है, मतलब कि आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ हो और आप जो वस्त्र परिधान कर रहे हैं ये वस्त्र पीले रंग के हो और इसी के साथ ही आप जितना अधिक श्रृंगार कर सकते हैं ये पूर्ण श्रृंगार कर कर ही आप श्री राम और माता सीता की चित्र की जो है वो षोडशोपचार पूजा कीजिए। दोस्तों, षोडशोपचार पूजा आपको नहीं आती है तो आप जैसी कर सकते हैं वैसी पूजा कीजिए। इसमें आप एक संकल्प कीजिए। दोस्तों, संकल्प में आप वर प्राप्ति के लिए ऐसा कहिए। संकल्प अगर आपको सही ढंग से लेना नहीं आता कोई बात नहीं, आप जैसे ही बातचीत करते हैं उस ढंग से अपना नाम, अपना गोत्र बताकर प्रभु से अपने विवाह के लिए संकल्प कीजिए। दोस्तों, इस संकल्प में आप इस मंत्र को अवश्य जोड़ दीजिए। दोस्तों, मम शीघ्र विवाहार्थ च तथा च मनोभिलाषित प्रियवर प्राप्त्यर्थम यथा संख्यकम जपमहम करिष्ये।
जितनी संख्या में आप जप करने वाले हैं उसका उल्लेख जरूर कीजिए दोस्तों। यह उपाय आपको लगातार 40 दिनों तक करना है। तस्बीर को आपको एक ही बार स्थान देना है, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ जाप करेंगे दोस्तों। इस जाप के लिए आपको कमलगट्टे की या तुलसी की माला का इस्तेमाल करना है। एक माला या एक से अधिक माला आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। अब ये उपाय कन्या वर्ग के लिए होने की वजह से कन्या वर्ग के लिए जो वर्जित दिन माने जाते हैं उन वर्जित दिनों को छोड़कर ये उपाय 40 दिनों तक चलेगा। वर्जित जो दिन होते हैं उन दिनों को आप अगले दिनों से काउंट करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आप जैसे कि मान लीजिए आपने 20 दिन तक जाप किया, 20वें दिन आपको वर्जित दिन हो गया। वहाँ से 5 दिन छोड़कर आप फिर से यह जाप स्टार्ट कीजिए और उस 5वें दिन आपका जो दिन गिना जाएगा वो 21 यानी 21वां दिन गिना जाएगा। इस तरह से आप 40 दिनों तक यह क्रिया लगातार कीजिए दोस्तों। 40 दिन पूर्ण होने पर जाप के अंतिम दिन में दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और आप अगर पॉसिबल है तो भूमि शयन अवश्य करें दोस्तों। अब आते हैं इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि मंत्र पर। दोस्तों बहुत ही सादा सीधा मंत्र है दोस्तों, सनु सिय सत्य असीम हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। दोस्तों मंत्र को फिर से रिपीट करता हूं, सनु सिय सत्य असीम हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। दोस्तों करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय माता दी दोस्तों।